नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट के हमारे दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल जहां भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, वहीं कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करते हैं कि वो समाज में उदाहरण बन जाते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभिषेक विश्वकर्मा जी, जो कि जबलपुर में विश्वकर्मा मेटल्स के मालिक हैं। उनकी धर्मपत्नी जी मंजू लता विश्वकर्मा जी, जो कि डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए कुख्यात मुरैना जिले में जेल प्रहरी हैं। आइए उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में एक मुझे सबसे ज़्यादा जो क्यूरियस करती है बात, कि आप पढ़े लिखे, अच्छे संपन्न पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से आपने बिजनेस क्यों चुना? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, सभी को नमस्कार। जी। बिजनेस चुनने का ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था, हम्म। वो तो चीज़ें चलती गई जी। और अपन आगे बढ़ते गए। आपने जैसा मेटल्स का जो बिजनेस शुरू किया है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ जर्नी बता दें कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आप किस तरह आज जबलपुर में आपका एक प्रसिद्ध मेटल्स का कारोबार है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये था मतलब इसके लिए बहुत बैक जाना पड़ेगा अपने को। हाँ, कोई बात नहीं। उसके लिए क्या था कि हमारे जो पिताजी थे, जी। पिताजी बाहर से मिग्रेट होकर आए, जी। मतलब मंडला से। पूरा उनका भरा परिवार था। वो हमारे यहाँ पर फुआरा जो एक क्षेत्र है, तो हाँ। तो वहाँ पानदरीबा का क्षेत्र था, तो वहाँ पर रहते थे सपरिवार। धीरे धीरे वो बढ़ते गए। हम लोग उस समय से हैं जब हमारा जो परिवार था, अ, फुआरा में जो लकड़ी का काम होता था, लकड़ी लकड़ी के काम में आपकी जो फर्नीचर का जो फर्नीचर रहता है फर्नीचर पूरा। नहीं, मतलब छोटे छोटे खिलौने बनते थे, अच्छा। है ना। हाँ। जो गाड़ी बनती थी, घोड़ा गाड़ी बनती थी, छोटे छोटे आइटम वो बेचता था उस जगह पे। अच्छा। पिताजी काफ़ी मेहनत करके जैसे तैसे वो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब आईएएस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में आए। जी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा परिवार को सेट किया। उनके परिवार में मतलब चार बहनें थीं, चार भाई थे, सभी को अपने अपनी जगह पर सेट किया उनने। जो नहीं हो पाए सेट, वो अभी भी एक दो लोग हैं जो नहीं हो पाए, और काफ़ी उनने मेहनत भी करी लेकिन नहीं कर पाए। वही चीज़ देखते देखते हम लोग बड़े हुए कि भाई उनका जो नेचर था वो सबके लिए था। जी। मतलब अपने के लिए तो था ही, लेकिन वो सबके लिए हेल्पिंग के लिए मतलब मशहूर थे। मतलब वो सिर्फ सबके लिए सोचते थे। तो वही चीज़ धीरे 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 हम लोग भी अब उसी देखते देखते बड़े हुए। हम लोगों ने अपना भी स्कूलिंग ख़त्म करी। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद क्या हुआ कि मतलब टेंथ में एक बार फेल हुए, ट्वेल्थ में दो बार फेल हुए, ऐसा होता रहा। जी। मतलब फेल होते गए। सही बात है, लाइफ है। लाइफ है वो, तो भाई उसको बहुत इजी गोइंगली भाई ठीक है, लेकिन अपन ने तो कोशिश करना अच्छा, नहीं भूला। जैसे टिपिकल अपने यहाँ इंडियन फैमिलीज में होता है कि फेल हुए तो घर वालों का प्रेशर रहता है, भाई फेल हो गए ना तो ना, कुछ अपन ऐसा देखो कुछ। मक्कार व्यक्ति। भाई फेल होके क्या करोगे, सुसाइड थोड़ी करना अपन को। तो घर अपन को वालों का कैसा रवैया था जब आप फेल हुए? भाई वो तो बस यही है बेचारा यार, तबीयत खराब रहती है, हो गया, चलो अब अगली बार देंगे। उन्होंने पिताजी ने भी मतलब बहुत मेहनत करी। कूल माहौल रहा घर हाँ पे? कूल भाई, देखो अपन वो फैमिली से हैं, तो उस फैमिली में ये है कि भाई आप ज़्यादा क्या किसी को दिखाना थोड़ी है हमको। भाई शिक्षा आप ले रहे हो तो आप अपने लिए लोगे ना। आप नहीं करोगे आप अपने लिए करोगे, नहीं करोगे आप अपने लिए नहीं करोगे। सब सॉर्टेड है। सब। भाई आज आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, जी। तो फैमिली का प्रेशर नहीं है, ये आपका स्वयं का प्रेशर खुद करना है। है ना। तो धीरे धीरे वही चीज़ होती गई। मतलब टेंथ में पिताजी ने हमारे साथ मेहनत बहुत करी, माताजी ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, पिताजी ने। भाई देखो वो केवल आपको एक सीढ़ी दे सकते हैं, चढ़ना किसको है, हमको खुद चढ़ना है। तो वही चीज़ होती गई। मतलब एक समय तो ऐसा आया था कि हमको बाहर जाके पेपर देना था, लेकिन क्या हुआ कि वो भी ये होता रहा कि एंड टाइम में पता चला वो सब्जेक्ट चेंज हो गए, अच्छा। तो उसमें फिर फेल हो गए। किस चीज़ का पेपर दिया था आप? ट्वेल्थ का। अच्छा।
तो ऐसा धीरे धीरे करके फिर क्या है कि फिर ये है कि अपन ने फिर सेल्फ स्टडी करी, 12th पास हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन ने अपना रफ्तार पकड़ी, और आज ये है कि भाई बीबीए करने के बाद एमबीए किया पुणे से। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने ये किया कि भाई धीरे से फिर क्या है, थोड़ी बहुत जॉब की अपन ने वहाँ पर बॉम्बे में, दोस्त की उसमें। फिर क्या, पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो उसके कारण फिर हम जबलपुर लौटे। और जबलपुर लौटने के बाद फिर हमने ये सोचा कि भाई देखिए, अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, तो इसका उपयोग हम दूसरों के लिए करें, हम अपने लिए नहीं। हमें तो मालूम हमें कहाँ पहुँचना है, हमें दूसरों के लिए उपयोग करना। तो फिर काम करते करते हमारे मित्र हैं पंडित शेखर पांडे जी, उनका एक एनजीओ था, उनके बड़े भाई चलाते थे। तो उन वो भी मतलब स्टार्टअप कर रहे थे, जैसे हम लोग अपन लोग जो भी है, हाँ। न्यू न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो उस मैन पावर में आदमी क्या करता है कि भाई चले यार ठीक है कर ले। तो वो जो उनका जो प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली में मतलब ग्राउंड जीरो पे था वो प्रोजेक्ट। तो वो उसमें ये था कि आप गरीबी रेखा जो होते हैं, गरीबी रेखा परिवार, बीपीएल फैमिली, उस फैमिली को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। तो हाँ, तो वो था मध्य प्रदेश शासन का, वो था प्रोजेक्ट था वो, मतलब चाइल्ड केयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी थी। उनके बड़े भाई साहब रन कर रहे थे उसको, मनीष पांडे डायरेक्टर थे। तो उनके उसमें बिहार में हम लोग चल रहे थे, उन लोगों का उसमें चल रहा था। फिर उसमें ये हुआ कि जो जितने भी स्लम एरिया हैं जबलपुर के, जितने भी स्लम एरिया, जिसमें मतलब जैसे अपना रानीताल ले लो, तो ये अपना पूरा रानीताल का जो तालाब वाला एरिया है, पूरे जो बीपीएल फैमिलीज हैं। फिर उसके बाद आप चले जाओ कहाँ पर, उजारपुरवा है जहाँ मरघटाई है, फिर माड़ोताल है, दीनदयाल बस्ती है, ये सब बहुत सारे मतलब वो थे। तो उसमें जो हॉस्पिटल का टाई अप था, तो उनके लिए पूरे टाइम सिर्फ अपन क्या कर रहे थे, मतलब पूरा फील्ड में उनके लिए काम कर रहे थे, उनको कार्ड बनवा रहे थे पूरा, और उनको हॉस्पिटलाइज की वो करवा रहे थे। तो अपने यहाँ जैसे एक शुभम हॉस्पिटल है मदन महल में, एमपी हॉस्पिटल था अपना विजयनगर में, एक संकल्प हॉस्पिटल था अपना गोपालपुर में। तो उसमें बीपीएल जो परिवार था स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे थे। मतलब ये था कि भाई अपन किसी के काम आए, है ना। तो ऐसा करते 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 करीब 1.5-2 साल तक अपन सिर्फ लगे रहे, और वो भी उसके लिए भी हमने 1 रुपए भी नहीं लिया, पूरा समाज को समर्पित कर। पूरा समाज को समर्पित। और उसमें जैसे पाटन में जो इनके एनजीओ से रिलेटेड काम है, आपकी कोई भी चीज़ है, अनाथ आश्रम है, सब कहीं पर जा, बस चलता रहा। धीरे धीरे करते करते भाई पिताजी को थोड़ा सा ये लगने लगा कि लड़का उसमें ही लगा, तो फिर वो लगे, फिर रिलायंस गए वो। रिलायंस गए तो एक उनके हमारे मिश्रा जी थे, आदरणीय अनिल मिश्रा जी, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो गए, बेहतरीन ऐसा थोड़ा सा चिपकू बन बन के गए हैं, बाकायदा चिपका के बाल, की इच्छा तो थी नहीं। अच्छा ऐसा गेटअप करके जाओ, गेटअप करके जाओ। तो पहुंच गए के, तो उन्होंने कहा, उनने भी देखा वैसा सड़ा सा मुंह बनाया कि यार कहाँ से आ गया, फिर लेकिन बोल दिया था उन्होंने। तो फिर वहाँ से उन्होंने भेज दिया अदिति, मतलब अदिति इंटरप्राइजेस, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है रिलायंस कम्युनिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो वहाँ मिले ये। ठीक, वहाँ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। वहाँ पर भी ये कि भाई हमें तो काम करना है ना, हमें देखो दूसरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं भाई, आपकी इंटरनल क्या है कैसी, हमें उससे कोई लेना, हम सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ काम काम काम, हमको कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अपन को सिर्फ काम ही करना है। तो वहाँ के जो राहुल बलकुल जी भी थे, और 2-3 लोग और भी थे जो देखते हैं बाकायदा, वो भी पूरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि अपना सिर्फ काम, मतलब काम फंसने के पहले काम करके देना। कुछ नंबर बंद होते थे कुछ नहीं, तो पूरा रिलायंस वो करते थे। धीरे धीरे करते करते फिर हमने आगे हमारे एक सुम मोटर था, उसकी वैकेंसी निकली। मेटल्स की शुरुआत से बताएं, कहाँ से इसकी मेटल्स का आपने बिजनेस शुरू किया? तो वहीं से, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो मेटल पर जाएंगे ना। बताएं। तो मेटल की शुरुआत वही धीरे धीरे करके सुम मोटर्स आए, वहाँ पे भी हमने इंटरव्यू दिया, वहाँ से फिर
दूसरे जगह गए, टोयोटा में गए, टोयोटा में। फिर वहाँ से बैठे बैठे ये उस समय शिव शक्ति में थी। मेटल की शुरुआत ऐसी हुई कि ये शिव शक्ति में थी, इनके यहाँ कुछ काम था। अब इनको कुछ काम था ऑफिस में, रेनोवेट करना, रिनोवेशन का काम था। ठीक है। तो उनने कहा कि भाई हमें कुछ करना है। तो उन्होंने अपने एक परिचित को कॉल किया। अब वो उनका ये काम था कि भाई छोटे मोटी चीज़ें नहीं देखते, वो बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं। वो हमारे रिलेटिव भी हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहते हमको करना है। हमने कहा ठीक है, करते हैं। तो फिर हम पहुँचे, बाकायदा पूरा मेजरमेंट लिया। ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन घुस गए, ले लिया जिम्मा, जिम्मा ले लिया। भाई करना है, हाँ। कुछ तो करेंगे ना। तो अब ऑफिस में बैठे बैठे पूरा ऑफिस का वर्क भी कर रहे हैं। हाँ। दोपहर में लंच के टाइम पे हो सकता है एक विजिट मार दें, और शाम को 7 बजे पहुंच के आपका पूरा काम देखते हैं। मतलब ऑफिस का भी काम करना है हमको, बीच का भी काम करना है, सब कुछ करना है। धीरे धीरे कंप्लीट हुआ वो। और वो उस समय ये था कि अपन ने सिर्फ लेबर पेमेंट में काम किया था। हाँ। मतलब ऐसा रिस्क नहीं ले सकते रहे कि इतनी वो भी नहीं थी अपनी, सही बात है, काम शुरू कर रहा है, काम तो शुरू करना। process होता है। तो धीरे धीरे लेबर वर्क में शुरू हुआ वो काम, वो कंप्लीट हुआ, सक्सेस हुआ, मतलब हो गया वो। उसकी पेमेंट्स भी आ गई। और धीरे धीरे वो एक साइड थी फिर। हाँ। मतलब वो ये था कि हमको करना है। उस समय भी ये डिसाइड नहीं था कि हमको यही करना है। हाँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई टोयोटा में काम करते करते फिर हमने सोचा यार अब बहुत हो गया काम करते करते, अब इसको खुद का कर। निकलना। उस बीच क्या हुआ कि 3 दोस्त थे हम लोग। हमारा एक दोस्त था सलमान करके, और एक अभिनव करके। तो इन लोगों ने हम लोगों को बोला कि चलो यार कुछ करते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो सबने पार्टनरशिप में, अपने बगल में हमने एक शॉप ली। उस शॉप में ये मान के चलो एक एक कंप्यूटर सबने रखा कि भैया हम साइबर खोलेंगे। अच्छा। तो सब लोग आधा आधा पैसा मिलाया, शुरू कर दिया साइबर का। अब साइबर भी 3 लोगों में कहाँ पे कितना होना था, हाँ। बताइए। साइबर फिर उन्होंने धीरे धीरे करके भैया, फिर कम्युनिकेशन वो होने लगा, उनका दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा भैया हमको तो निकलना है, हम बंद करेंगे। उन्होंने कहा OLX में देना। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब भाई हमने तो हमारे बगल में है, तो हम उसको तो छोड़ तो सकते नहीं है। सही बात है, आप लोग बाहर निकल जाए। भाई तुम लोग तो निकल जाओगे, अपने ये है कि भाई अपन ने खोला और उसके बाद निकल गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर धीरे धीरे ये मान के चलो कि उनका, हमने कहा काम करो। धीरे धीरे उनके पैसे चुकाए, पूरा फर्नीचर अपने हैंड ओवर लिया, और फिर कुछ समय बाद अपना ऑफिस छोड़ के साइबर का देखने लगे। पूरा MP ऑनलाइन पूरा साइबर इंडिया। पूरा अपन देखते थे। और धीरे धीरे उसमें मतलब लोगों को ये भी पता था कि भाई हम अब ये भी करते हैं, मेटल का काम भी अच्छा, साथ ही में। वो फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हो गई। थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हाँ, हुई तो कि अच्छा भाई ये काम करते किया हैं। है, तो मिलने लगा। फर्स्ट ऑर्डर से जो था हमारे ऑफिस का काम। उनके बाद एक फिर आईवाल, हमारे भाई है, मतलब इनका भाई, उनने वहाँ दिया, तो आईवाल का सेटअप बनाया। फिर उसके बाद धीरे 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 साइबर ही से फिर ये हुआ कि सामने एक 2 बंदे थे, वो आए। उन्होंने कहा भैया जाके मेजरमेंट ले गया। मेजरमेंट तो बनता नहीं था उस समय। हाँ। 1-2 अपने लेबर को बोला हाँ। भाई चले जा। तब लेबर तो लेबर होती है, उनको तो बस चले जाएंगे नहीं। तो फिर हम माने गांव गए क्रेशर। अच्छा। मतलब यहाँ से ये सिवनी रोड पे पड़ता है, वहाँ क्रेशर गए, नाप लिया, विंडो विंडो बनवाई, जो भी है मेटल का काम किया, और उसको फाइनल करके लगाए। तब से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। वो कॉन्फिडेंस फिर आया तो धीरे धीरे और भी ऑर्डर मिलने लगे। अब ऑर्डर मिलने लगे तो अपना जो रेंट की दुकान थी, वो रेंट की दुकान में उनने ये बोलने लगे कि भाई ये कारखाना है, कारखाना बना के रखे हो, हमने इसके लिए तो दी नहीं है। सही बात। हमने कहा ये भी बात सही है। हाँ। भाई भाई ऑब्वियसली कोई भी है, कोई उसके लिए तो देगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर धीरे से फिर अपन हमने घर में बोला कि भाई ये चीज़ करनी है। तो हमने कहा ठीक है। घर में ये फिर छोटी सी शॉप अपन ने निकाली। फिर यहाँ से जब से शुरू है तो चल रहा है। क्या जर्नी है। अब मैं- जर्नी तो आप ही लोग बताएंगे, हम तो बस चल रहे हैं।
काफ़ी खूबसूरत जर्नी बताई आपने। मैम आप के बारे में जानना चाहेंगे, जेल प्रहरी का सफ़र आपका किस तरह रहा? जैसे सर ने बताया कि आप पहले कहीं और जॉब करती थी, किस तरह जेल प्रहरी? एक्चुअली मैं पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ज्वाइन किया था शिव शक्ति की प्राइवेट फर्म थी जी। जहाँ पे सागौन के पौधे वगैरह का सेल होता था और खाद बीज की सेल होती थी। उसमें भी मेरा सफर समथिंग 5 से 6 साल का था। वो जॉब अच्छी चल रही थी मेरी, फिर मुझे कुछ एजुकेशन की अपनी तैयारी भी करनी थी, तो फिर मैंने क्विट कर लिया था वहाँ से। और फिर घर में रह के जब मैं पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा बहुत इनके साथ ही साथ रहती थी, इनके काम का एमपी ऑनलाइन का चल रहा था तब भी दिया। फिर ये काम कर रहे थे तो शॉप में बैठने का काम भी होता था, वहीं बैठे बैठे अपना कुछ बुरा काम करते पढ़ाई चलते रही थी। फिर ये एग्ज़ाम आया था 2018 में आया था जेल प्रेडी का एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम मैंने फेस किया, फॉर्म वगैरह फिल करके उसके एग्ज़ाम को क्लियर किया। और एग्ज़ाम जब कोशिश तो यही थी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा निकला जेल का, क्योंकि मैं बहुत पहले से मतलब ये मान के चलिए कि 2003-2004 से मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी। कंटिन्यूस चल रही हाँ, थी। ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैं अपने एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करती थी, पर मेरा ज़्यादा फोकस होता था रेलवेज पे। जी। पर जब ये जेल का निकला तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देते हैं। डाला तो क्लियर हो गया ये मेरा, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम निकला तो सबको बताया मैंने कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल की तैयारी करी। रेलवे भी बहुत दौड़ी, बहुत माता जी रेलवे भी में भी बिलासपुर बहुत लेकर गए। बिलासपुर गए थे, अच्छा। मम्मी लेके गई थी मुझे। उसमें भी मेरा फिजिकल था, रेलवे के एग्ज़ाम में भी। पर वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कमी रह जाती है, तो वो थी, वो हाँ। भर नहीं पाई थी उस टाइम पे। फिर जब जेल का निकला तो तब भी फिजिकल हुआ था। और अब काफ़ी टाइम निकल चुका था, 10 साल करीब हो चुके थे आफ्टर मैरिज, तो ये बहुत दिक्कत वाला था कि फिजिकल कैसे निकालेंगे, एग्ज़ाम तो निकाल लिया। पढ़ तब लिखते। घर में रहते थे और फिर हाँ। ऑफिस भी जाते थे तो गाड़ी से जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं थी हमारी। जी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यही था कि एक कि हाँ, वहाँ फ्रेंड सर्कल से पता चला कि अपने यहाँ स्टेडियम है तो वहाँ सर लोग कोचिंग देते हैं, आप स्टेडियम आइए। फिजिकल तो की। हाँ, स्टेडियम गए हम दोनों साथ में, मम्मी भी गई थी। तो वहाँ सर से मिले तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुबह कल से 5 बजे आ जाइए। 5 बजे आना है तो सुबह 4 बजे उठ के हम लोग पहुँच जाते थे ग्राउंड। बढ़िया पहले वॉकिंग करी, फिर धीरे-धीरे जॉगिंग करनी स्टार्ट करी, फिर रनिंग करी। मतलब ये मान के चलिए सितंबर टू मार्च हमने सिर्फ रनिंग की प्रैक्टिस ही की थी। क्योंकि मार्च में कितना हमारा टाइम था मैम फिजिकल, एग्ज़ाम और फिजिकल के बीच में, आपको कितना टाइम सितंबर लगा? में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में फिजिकल हुआ था। जी। सितंबर से हमने रिटर्न निकलने के बाद हमने फिर फिजिकल की तैयारी की थी। कैसा रिएक्शन रहा घर वालों का कि बहू जेल प्रहरी बन गई सभी है? बहुत खुश थे, पापा जी भी बहुत खुश थे। पापा मेरे हिसाब से मम्मी पापा ही सबसे ज़्यादा खुश थे, हमारे सास ससुर। हाँ। और ये भी खुश थे, सभी लोग खुश थे, उस समय तक तो खुश थे। बहुत खुश थे। उस समय तक तो बहुत खुश थे। अब नहीं नहीं, है। काफ़ी खुश थे, पापा जी जी। तो खैर बहुत खुश थे। हाँ। तो सर जैसे आपका मेटल्स का बिजनेस चल रहा है, तो हर बिजनेस में जैसे अभी कोरोना आया तो अप्स एंड डाउन्स का रहता है, तो कोरोना में आपने किस तरह से इसको डील किया? क्या आपका काम डाउन हुआ? कैसे आपने फिर बनाया? नहीं देखो, एक्चुअली में क्या है कि कोरोना के पहले हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। मतलब उस समय तो फिर ज़्यादा, उस समय कोरोना के टाइम पे उसको टोटली बंद ही करके रखा था कि भाई एक तो गाइडलाइन भी माननी है, और सबसे बड़ी बात जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए उसके मतलब पूरा 13वीं के बाद हमारा हम्म। पूरा परिवार यहाँ पे था। मतलब हमारे घर में कम से कम 25 से 30 लोग थे कोरोना में। अच्छा। हमारी सिस्टर भी थी, उनके पूरे बच्चे भी यहीं थे, पूरा परिवार था, सब कुछ यहाँ था। अच्छा, तो हम नहीं जाते थे उस समय, उसको पूरा होल्ड करके रख दिया क्योंकि भाई हमें बच्चों को भी देखना है। वो थोड़ा सा पिताजी का भी वो था, तो थोड़ा सा इसलिए फिर क्लोज ही करके रखा था उसको। तो उस टाइम पे मैम की ज्वाइनिंग हो चुकी थी कोरोना में? हाँ, हाँ, उस समय ट्रेनिंग होती थी। उस समय मैम की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, और ये सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल जबलपुर, अच्छा। उसमें जॉब कर रहे थे। अच्छा। मतलब क्योंकि जबलपुर में? पापा ड्यूटी जी कर रहे के थे। खत्म होने का और कोरोना का ये जो लॉकडाउन लगा हुआ था इसमें समथिंग 15 डेज का डिफरेंस है। अच्छा। पापा जी खत्म हुए थे 4 मार्च को, हाँ। और लॉकडाउन लगा था 21 या 22 मार्च हाँ, से। लास्ट मार्च में। तो उसी बीच में पापा जी की डेथ भी थी। जी। तो जब जिस समय पापा जी खत्म हुए थे एग्जैक्टली थर्ड डे मेरा कॉल आ गया था ऑफिस हाँ। से, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं यहीं पे आ गई थी। जी। कॉल आ गया था, होली का सीजन था, होली का त्योहार ही था, सीजन नहीं था, त्योहार था। तो कॉल आ गया था कि हमारी ड्यूटी टाइट होती है उस टाइम पे, तो हाँ। यू हैव टू बी देयर, आप घर पे नहीं रह हाँ, सकते। कैदियों से फैमिलीज वगैरह हाँ मिलने आती बिल्कुल, हैं, ड्यूटी मुलाकात होती लगती है है। वहाँ पे, तो उस कारण हमें वापस जाना पड़ा था यहाँ से।
फिर पापा जी की 13वीं के टाइम पे हम लौट के आए वहाँ से वो सारी ड्यूटी अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको क्लियर करके हम यहाँ पर आए थे फिर। जी। तो यहाँ 13वीं का अपना जो कार्यक्रम होनी थी, पूजा पाठ होनी थी, उसके बाद में फिर तुरंत से ही लॉकडाउन लग गया था। पूरा तीसरे तीसरे ऑल दिन ओवर इंडिया लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर फंस के रह गया। मुरैना जाना संभव नहीं था क्योंकि ट्रेनें सब बंद ट्रेन हो भी गई नहीं थी। थी, बसेस भी बंद थी और हाँ। पर्सनल हम जा नहीं सकते थे, कोई परमिट ही नहीं था क्योंकि और आज के समय में मुरैना जाना और आना बिना रिजर्वेशन के आप सडनली तो आ जा नहीं सकते, या आप भी जान रहे हैं। जी। तो कोरोना में आपकी जॉब के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताएं। कोरोना में किस प्रकार आप घर से बाहर नहीं, पूरा घर घर पे रह रहा है और आप हाँ, कोरोना बाहर के टाइम अकेले। पे एक्चुअली में क्या हुआ था, जब सभी लोग हमारे यहाँ, तो हमारी तो पूरी फैमिली ही थी उस टाइम पे, हमारे यहाँ 18 से 20 लोग थे टोटल, क्योंकि लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोग अपने अपनी जगह पे पहुंच भी नहीं पाए थे। हमारे कजन हाँ। वगैरह यहीं थे, दीदी वगैरह, इन लॉज वगैरह हाँ। सब यहीं फंसे हुए थे। तो और उसी टाइम पे फिर जब वहां जाने का तो हमारा था नहीं, हो ही नहीं पा रहा था, तो ऑफिशियली ऑर्डर्स आ गए थे कि आप जहाँ पर हैं आपको अपने कर्तव्य को वहीं पूरा करना वहीं रहना होगा। है। तो मेरा ऑर्डर आया था जबलपुर सेंट्रल जेल, सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल पे ऑर्डर आया था कि आपको वहाँ पर ड्यूटी करनी है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके अपनी आमद दी, अटेंडेंस दी कि सर हम यहाँ थे, जिस कंडीशन हमारे घर में मतलब दुख था तो हम यहीं फंस के रह गए हैं, अभी तो हम वहाँ नहीं जा सकते, तो हमें आप यहीं ड्यूटी कराइए। तो उन्होंने ज्वाइनिंग दी। तो ज्वाइनिंग तो क्या, वो अंदर नहीं आने देते थे जेल पे, तो उनकी नज़रों में तो हम बाहर के ही व्यक्ति हैं। मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो गई फिर भी आप वहाँ जेल हाँ, के। जेल के अंदर ड्यूटी तो उन्होंने 1-2 बार करवाई, फिर उनको ये लगा कि कैदियों को भी कोरोना हो रहा था, 1-2 लोग कैदियों को कोरोना हो गया था। तो बोले जो बाहर के हैं वो बाहर से नहीं आएँगे, जो मतलब जो हम लोगों का एरिया होता है ना, जैसे जेल है, तो जेल का कैंपस होता है, हाँ। तो उस कैंपस में ही वहाँ के प्रहरी रहते हैं। हाँ। बट उनके लिए मैं आउटसाइडर थी क्योंकि मैं गढ़ा से जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैडम बाहर से आती हैं तो आप इनकी ड्यूटी बाहर ही रखिए, तो मुझे या तो फिर उनकी तलाशी के लिए या फिर उनको टेम्परेचर चेक करने के लिए लगा देते थे ड्यूटी के लिए कि आपको भैया, फिर सैनिटाइज करने के लिए लगा देते थे कि आप सैनिटाइज कीजिए, व्यक्ति आ रहा है तो, मगर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ये होता था। तो कोरोना के टाइम पे कुछ कैदियों के जैसे घर वाले क्या मिलने आते थे? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे कोई भी मुलाकात नहीं होती थी, सिर्फ आपकी टेलीफोनिक बातें होती थी। वो भी कुछ टाइम तक टेलीफोनिक बातें होनी थी, क्योंकि अपन फोन से भी बात करते थे तो कहते थे उसमें भी वायरस आ रहा है, हाँ, फोन से सब अपन लोग बात छू रहे करते हैं हैं, मोबाइल कोई से। भी कैदी बात कर रहा है, फिर दूसरे कैदी का फोन आता है तो वो वही फोन यूज कर रहा है। तो ये रूल भी आई थिंक 15 डेज ही चला था फोन पे बात करने का, फिर टोटली मतलब 3 मंथ किसी की कोई मुलाकात भी नहीं आई, किसी से कोई टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई, ना घर वालों की ना बाहर वालों की, किसी से कोई भी नहीं बात होती थी। मुरैना काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मुरैना में आपकी जर्नी कब हुई थी? मुरैना में मेरी ज्वाइनिंग, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है 2019 से ही मैं मुरैना में हूँ। अच्छा, कोरोना के पहले से। हाँ, कोरोना के पहले से। जी। तो वहाँ का मुरैना कैसा से माहौल 25 रहता है? किलोमीटर दूर जी। आगे तहसील है जौरा, वहाँ जी। पर मेरी सब जेल में मेरी पोस्टिंग है जौरा में। कैसा वहाँ डकैत वकैत रहते हैं वहाँ पे, कैसा डकैत तो कैदी? नहीं है, अब वैसे वैसा नहीं कह सकते अपन कि वहाँ पे जी। डकैत है, क्योंकि अब तो काफी साइलेंट एरिया हो गया है, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब अच्छा। डकैत है। हाँ, मगर थोड़ा सा वो एरिया जो है वो कह सकते हैं अपन, जो पुराने ठाट वाला एरिया है ना, बस वही चीज वहाँ पे चली आ रही है कि हमारा ठाट है, हमें कोई किसी चीज के लिए कोई मना ना करे, हमारी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए, ये सब चीजें वहाँ बहुत ठाठ चलती वाला। हैं। यही बस है, वैसा नहीं रह गया, अब डकैती तो कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत पुरानी रह गई है तो वही बस चली आ रही है। अब वहाँ पे सिर्फ आपस के ही है जो मामले हैं वो नहीं सुलझ पाते, बाकी तो वैसा डकैती एरिया नहीं है, वैसा डर नहीं है कि पहले अकेले नहीं निकल सकते थे, निकल सकते हैं, अब हम तो कर ही रहे हैं ड्यूटी वहाँ हाँ, पे। सही बात है। तो सर, जैसा कि आपकी धर्मपत्नी जी हैं और मुरैना इतनी दूर ड्यूटी रहती है उनकी, तो किस तरह से आपका बैलेंस रह पाता है? घर भी देखना है, मैरिड लाइफ है, इतनी दूर जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली आप बिल्कुल हेल्प करते हैं उनकी जगह। किस तरह से आप दोनों लोग मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइफ? अब ये निकल जाती है मुरैना, हम अपने बच्चों को देखते रहते हैं, अपना बिजनेस भी देखते हैं, मम्मी भी है हमारी, वो भी थोड़ा सा क्या है, वो भी हल्की फुल्की बीमार रहती हैं, तो उसके बाद भी देखती रहती है। हमारी भांजी भी है, सब बच्चों को देखते रहते हैं। फिर जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें उस तरफ मोल्ड होना पड़ता है। भाई एक ही चीज़ में हम फोकस नहीं कर सकते ना फिर, सही कि बात। भाई अगर हमें बिजनेस देखना, बिजनेस में ज़्यादा हमारी नीड है, तो हमें हो सकता है बच्चे को लेके जाना पड़े बिजनेस में। कई बार हम लेके जाते, छोटे छोटे होता है, बच्चों छोटा को वाला लेकर बच्चा जाता हूँ परेशान करता है कि भाई हमको उसको साइड में लेके जाना, हमको उसको पार्टी के यहाँ लेके जाना है, हमको उसको मतलब अपने वेंडर्स के यहाँ लेके जाना है। जब बच्चे छोटे थे तब किस प्रकार, बिना मतलब जैसे मैम के साथ तो नहीं जाते होंगे, तो किस तरह आपने
पिता और मेरे माता साथ दोनों तो की बच्चे भूमिका। कभी नहीं गए, जो उसके ड्यूटी साथ पर कहीं मेरे साथ बच्चे कभी नहीं गए। वहां पर भी अगर मैं जी। बच्चों को लेके गई हूँ तो बच्चे कभी ड्यूटी पर मेरे साथ नहीं गए, क्योंकि मैं खुद भी अलाउ नहीं करती थी कि वो माहौल वहाँ का वैसा होता हाँ, नहीं है। जेल। कभी कभार बच्चे चले गए घूमते घामते तो बात अलग है, पर अंदर तो मैंने कभी नहीं लेके गई बच्चों को। तो बच्चे जब छोटे थे तो किस तरह आपने दोनों की भूमिका उनको समझाई? भाई बता तो रहा हूँ कि मतलब मुझे हर चीज को बैलेंस करना है जब कि तक भाई मम्मी पापा थे, जब तक मतलब मम्मी पापा जी थे, सबसे ज्यादा पापा तो जी थे, पापा जी देखते थे। छोटा बेटा सबसे ज्यादा क्योंकि उन्हीं के जॉब में पास ऐसा नहीं रहता है, रहा। जॉब मैंने अभी स्टार्ट किया, जॉब तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। जब अच्छा। पुलिस में नहीं थी तो प्राइवेट जॉब कर रही थी। हाँ, तो पहले से ही सब पहले जब तैयार ये प्रिपेयर छोटा थे था तब भी करने मम्मी के लिए देखती कि थी। भाई अब करना बड़ा है। वाला, जब ये बड़ा हो अब गया तो छोटा वाला अब सीखता लेकिन है। ये सबसे बड़ा टिपिकल ये है कि भाई ये मुरैना में है, आउट हाँ। ऑफ सिटी है, हाँ। और आउट ऑफ सिटी के साथ साथ कम लगभग 800 किलोमीटर का डिफरेंस। 800 किलोमीटर का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, आने में भी टाइम लगता और दूसरी चीज, जो रेल मार्ग है उसमें मात्र 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन चलती है सर वहाँ पे। एक महाकौशल ट्रेन है और एक आपकी श्रीधाम है। है। हाँ। तो उसमें भी जो आने का समय लगभग 16 से 17 18 घंटे लग जाता है। और स्टेशन भी हो तो बात दूसरी, उतरो, आप ई रिक्शा करो, बस पकड़ो, ई रिक्शा करो, तब आप अपने पास जाओ। टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग है कंज्यूमिंग ज्यादा भाई। आप है। अपने मतलब बच्चों को देख ही नहीं पा रहे हो भाई, आप वहां से परेशान हो। तो वो चीज होती रहती है। मतलब ये होता कि भाई अगर वहां से फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती तो भाई जी। ठीक है, लेकिन जनरली ये होता है कि भाई जैसे महिलाओं को, जहाँ जी। तक है, महिलाओं को इतना दूर नहीं फेंकना चाहिए, सही बात। मुझे ऐसा लगता जी। है। दूसरों का तो मुझे नहीं मालूम भाई। आपके उसमें जो अविवाहित लड़की है, जी। आप बगल में हैं, लेकिन जो आपके पास, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप उसको कम से कम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में फेंक के रखे हो। सही बात। भाई अगर आप इसको इस तरफ से सोचेंगे कि अगर टोटल मध्य प्रदेश की आप चौड़ाई देखेंगे तो लगभग 700-800 किलो, 705 किलोमीटर, लगभग 700 के समथिंग, आप लगभग 800 किलोमीटर फेंक के रखे। तो मध्य प्रदेश में है लेकिन इतना दूर है कि कोने में, बिल्कुल कोने में है पास ना, में है। आउट हाँ। मतलब मध्य प्रदेश वहां के से आपकी बॉर्डर शुरू हो जाती है राजस्थान, राजस्थान बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, यूपी बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान शुरू हो जाता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की किस प्रकार यहाँ पोस्टिंग अपनी करवाने की नज़दीक घर पे या जबलपुर? लेटर्स वगैरह दिए, अपन ने अप्लाई किया कि ट्रांसफर कर दीजिए आप हमें, 2-3 बार 4 बार दिया है। देखो कोशिश तो ऐसी है कि फाइल का फाइल करिए, लेकिन फाइल के पीछे जो वजह है ना वो नहीं खड़ा होती। अच्छा सर, जैसे धर्म पत्नी है कि पति पत्नियों में सर लोग जो पहली चीजें देखने को मिलती है कि दोनों लोग प्रोफेशनल हैं, दोनों लोग एक दूसरे के लिए जाहिर सी बात है हर समय अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। घर भी है आपका, जॉइंट फैमिली है, तो किस तरह से आप अपने झगड़ों को, अनअवेलेबिलिटी को किस तरह एडजस्ट करते हैं? झगड़े तो खैर नहीं होते हमारे बीच में, झगड़े कभी नहीं होते। थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी भाई, आपने ये चीज नहीं बोली, बस उसके अलावा झगड़े नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग झगड़े काफी अच्छी झगड़े नहीं होते, झगड़े तो बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है, झगड़े वगड़े नहीं होते। तो मैम एज अ वुमेन डिपार्टमेंट में किस तरह आपके क्या मतलब, और ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस रहते हैं, आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है। अगर आप एज अ डिपार्टमेंट वाइज पूछे तो जहाँ मैं जॉब पर हूँ वहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स भी हैं। सीनियर्स में मतलब +50 वाले हैं और जूनियर्स में -20 वाले हैं। तो वहाँ दिक्कत कुछ नहीं होती है। और बंदियों से अपना जो रहता है तो वो दूर से ही रहता है। आप हमें कभी उनके बीच में नहीं जाना होता है, क्योंकि जो हमारी जेल है वो है सब जेल है। तो सब जेल में क्या होता है, वहाँ पे विचाराधीन बंदी होते हैं, सजा याफ्ता नहीं होते हैं। विचाराधीन बंदियों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, रनिंग केसेस होते हैं जिनकी अभी सुनवाई नहीं हुई है, वो चल रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ में इतना दिक्कत नहीं होती है। और काफी मतलब इतना स्ट्रिक्ट होके भी नहीं रहना पड़ता उनके साथ में, रहना तो होता है पर अपन ये चीज सोचते हैं कि जितना अगर अपन अच्छे से रहे, समझा के रखें उनको, तो ज्यादा चीजें अच्छे से रहेंगे। अपन अगर ज्यादा ताव अपना दिखाएंगे कि हम वर्दी में हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपने लिए दुखदायी होता है। मैंने शुरू से ये कोशिश की कि अपना हेल्पिंग नेचर वहाँ पे रखो, किसी की प्रॉब्लम अगर अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वो सॉर्ट आउट करो। और है ये चीज वर्क भी करती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्प करती है ये चीज की। अगर अपन वहाँ पर हैं तो कोई भी बंदी की अपन ने हेल्प करी है तो वो लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं अपने साथ में, कोई दिक्कत नहीं होती। रूटीन कैसा रहता है वो बाहर वाले लोगों को जानने के लिए काफी, जैसे जेल में अंदर आप चाहते हैं ड्यूटी रहती है, किस प्रकार रूटीन रहता है, कैसी होता है?
यहाँ पे? कैदियों का रूटीन तो ऐसा रहता है सर कि वो हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अगर अपन मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो जैसे भी ठंड है तो हम एट 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग में उनको बाहर निकालते हैं, लॉक खोल के बढ़िया उनको, और फिर उनको टाइम दे दिया जाता है कि आप 1 घंटे में फ्रेश हो लीजिए, आपका नाश्ता वगैरह जो भी आपको उसका टाइम होता है 8 बजे नाश्ता मिल जाएगा, दलिया, दूध या जो भी उनको, दूध तो नहीं मिलता है, दलिया वगैरह मिल जाता है या पोहा वगैरह मिल जाता है। तो दलिया वगैरह दे करके 10 बजे का उनका डाइट का टाइम होता है, जो डाइट होती है। 12 बजे हम उनको लॉकअप में वापस डाल देते हैं, फिर हम शाम को उनको 4 बजे खोलेंगे। फिर 4 बजे से 4 बजे फिर वो 4 बजे खोलेंगे तो फिर उनको फिर 6 बजे वापस बंद कर देंगे, तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 6 बजे खोलेंगे या 7 बजे ये खोलेंगे। सिस्टम चलता रहता है, बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट जैसे मूवीज में अक्सर देखने को मिलता है, कैदी आपस में झगड़ जाते हैं। हाँ, बंदी तो क्या है, कोई कुछ ना कुछ बात को, अब एक बैरक में यदि आप एक रूम में मान के चलिए 15 लोग या 20 लोग इकट्ठे हैं, तो कुछ सब एक से तो नहीं हो सकते, कुछ उनमें तू-तू मैं हो जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है, तो उनको तो बहुत पोलाइटली हमें हैंडल करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उनको एक्सचेंज, अगर देखो आपस में बात सुलझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनका रूम एक्सचेंज कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। पुलिस वाले के पति होकर का माहौल कैसा रहता है? पुलिस वाले अक्सर डिसिप्लिन और अपनी कड़क चीजों के लिए जाने जाते हैं, तो कैसा रहता है माहौल रहता है? बच्चे सबसे ज्यादा किससे डरते हैं या कैसा? ये तो सबसे ज्यादा, देखो डर वाली तो कहीं ऐसा कोई माहौल नहीं भाई। पुलिस आप कहाँ पर हो, जौरा में हो, मुरैना में हो, यहाँ तो नहीं हो। फिर भी एक वो जो रूटीन वाली लाइफ है वो घर में क्या देखने को मिलती है? वो चीज अपन ने यहाँ पे बैठा ली है कि आप पुलिस में हो। मतलब प्रोफेशनल लाइफ वही बैलेंस वही है, करके रखा वही है, वो वहीं पर है। आप वहीं पर हो। इनफैक्ट हमें कभी यहाँ पे जरूरत पड़ती भी है कि हम उस चीज को शो ऑफ करें तो हमें नहीं करना, हमें वो चीज मतलब अपनी इस चीज से, इस फील्ड से दूर ही रखना है उसको। उस चीज को टोटली बिल्कुल मतलब काट के रखा हुआ है कि भाई आप पुलिस में है ठीक है, लेकिन आप कहाँ पर, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर आपका ड्यूटी है, केवल वहां तक ठीक है। बच्चों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके रखते हैं किसी भी चीज के लिए, बच्चे फ्री है भाई, जो जैसे जब तुम्हें पढ़ना है जब पढ़ो, जब मतलब जैसे जो उनकी रूटीन है उसके हिसाब से अपना, मतलब ये चीज नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन की बात है तो उस पर थोड़ा सा अपन ध्यान दे सकते हैं कि डिसिप्लिन तो वो चाहे पुलिस में हो या ना हो, अपन वो तो रेगुलर वाली चीजें हैं, वो तो मस्ट होना भी चाहिए डिसिप्लिन। तो सर जैसे आपका मेटल का बिजनेस है, जैसे कोई स्टार्टअप आजकल काफी चल रहे हैं, लोग स्टार्टअप करते हैं, ये थोड़ा एक मोड़ अब आया है जो आप लोग बहुत पहले कर चुके हैं कि जॉब की जगह जॉब देने वाले बनना या स्टार्टअप शुरू करना, तो कोई ऐसा शुरू करना चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सीजन में सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी चॉइस किस चीज की, आप क्या कर सकते है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भैया इंजीनियरिंग की चीज है और आप चाय बेचने लगे। ये काफी क्रेज में चल रहा है भाई आजकल। आजकल MBA का। आजकल क्या होता है कि भाई आपने एमबीए कर लिया, एमबीए नहीं भी किया तो एमबीए नाम रख लिया, ग्रेजुएशन नहीं किया फिर भी ग्रेजुएशन, अगर कर भी लिया आप शिक्षा को क्यों किसी के उसमें टैग लीजिए। भाई हम भी कर सकते थे कि नहीं। तो ये चीज ये होना चाहिए कि भाई आपके अंदर जो काबिलियत, उस काबिलियत के हिसाब से आप अपनी चीजें करें। और दूसरी चीज देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट में एक चीज होती है, मैस्लोस की हायरार्की होती है। मतलब नीड सबसे ज्यादा क्या होती है, नीड नीड बेस्ड काम। नीड जो सबसे बॉटम लाइन होती है, रोटी कपड़ा और मकान, आप उसमें काम करोगे आप कभी ऐसा नहीं। आप जैसे ही उसमें आप ऊपर बढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हर चीज वो चीज नहीं, जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी, भाई जब तक आपके पास खाना नहीं है तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी का कर क्या लेगा। बेसिक नीड जैसे आप हाँ, नीड मेन चीज ये होती है कि जो नीड है हमारी, हम पहले बेसिक उस पर ध्यान दें, बाकी की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम बाद में करें। एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपने कि बेसिक नीड पे काम बेसिक नीड्स आप रोटी कपड़ा मकान को सबसे पहली चीज है रोटी, उसको आपको लगना ही लगना है, कपड़ा आपको पहनना ही है, और मकान तो चाहिए। अपने मकान का काम। अपना तो भाई नहीं, हमारा रोटी का भी काम है। अच्छा सर, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एनजीओ की तरह फ्री काम, मतलब अपना एनजीओ नहीं चलाते लेकिन एनजीओ वाला ही काम करते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ,
एक्चुअली में क्या है कि देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि हम उस लेवल के व्यक्ति हैं कि मतलब 1 डेढ़ साल 2 साल हमने फ्री में अपनी मतलब श्रमदान दी। वो भी किसके लिए कि भाई गरीबों की कुछ। तो वही चीज हम अपने आप को अभी भी मेंटेन करें कि भाई कहीं पर भी होता कुछ भी होता, जैसे बॉडीगार्ड में बच्चों मतलब गरीबों को कपड़े दान करना, हम दोनों एक साथ करते क्योंकि ये नेचर हम दोनों का ही है, हैं। दोनों का नेचर हेल्पिंग नेचर दोनों का है। या जब तक फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई, जब तक आप कोई काम नहीं करते। तो इनका जब भी मन होता है चलो नर्मदा जी, तो हमने कहा हाँ चलिए नर्मदा अब जी। जैसे दीपावली में ऐसा था, हम लोगों का ही दीपावली बहुत अच्छे से करते हैं। दीपावली का मेन अपना तो हिंदुओं का त्योहार है, और आजकल तो कोई त्योहार किसी का नहीं है, सारे त्योहार सब मनाते हैं। मनाते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हर दिन एक त्योहार है। हर दिन एक त्योहार है। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपन करते ही हैं, हमेशा परिवार के लिए हमेशा करते हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने भी कहा, गाइड किया कि चलो कुछ अच्छा करें अपन। तो लोगों में खुशियां बांटने का हम लोगों ने एक छोटा सा जरिया चुना था, उसी को हम लोग 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि भाई हम अपने वर्करों के साथ साथ मतलब जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, मतलब एक खुशी अपनी मतलब देते हैं कि भाई उनको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई हमसे जुड़े हुए हैं। दिवाली सबके घर पे आनी चाहिए। तो उस उसमें क्या होता है कि जो हमारे मोहल्ले या जो स्लीपर्स वगैरह हैं, जो हम लोग की डेली वगैरह या उनको भी गिफ्ट वगैरह देते हैं। मतलब ये लगभग 3-4 साल से ये चलता है। यही है कि भाई चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति जिसकी जैसे हेल्प हो सकता है बिजनेस में हमारी, कि भाई कोई व्यक्ति आ गया कि भाई हम पैसे हैं हमारे पास नहीं है, हम आपको बाद में लगाएंगे, हाँ ठीक है भाई। भाई मतलब सभी प्रकार के लोग आते हैं, क्योंकि तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हमारे पास पैसा प्रायोरिटी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे, हम उसको सिर्फ काम के हिसाब से बैठे। और हमारे थोड़ा लिए सा ये नहीं है कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ओबीसी है, ये ब्राह्मण है, वो नहीं। आपकी जो जैसी नीड, उस नीड को फुलफिल करना को देखते। हमारा थोड़ा सा ट्रैक टूट जाता है, क्योंकि हमें पोस्टिंग हमारी वहाँ है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। नहीं तो हम लोग फिर अगर एक साथ एकजुट होकर दोनों जन अगर कंटिन्यू चलते रहे ना, तो बहुत सी चीजें हम लोगों की सक्सेस हो जाए। मगर हम लोगों का बीच में ट्रैक टूट जाता है। हम छुट्टियां लेके आते हैं तो छुट्टियों में हम साथ होते हैं, बच्चों का जरूरत है, अभी एग्जाम टाइम है तो छुट्टियों पर हूँ, नहीं तो ड्यूटी पर होती तो कुछ भी चीजें नहीं हो पाती हैं प्रॉपर से। उसी पीरियड में हमें सब कुछ करना होता है जिस टाइम पे हम लोग दोनों साथ में होते हैं। आजकल लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हाँ, सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन में एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए कुछ आपके स्पेशली आपने मैरिज होने के बाद ये सब किया, पहले की और करती थी, इसमें एग्जाम निकाला फिजिकल किया, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली में क्या है, आजकल जो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, व्यक्ति ने क्या करके रखा है, अपने आप को बांध के रखा हुआ है कि कई मोबाइल में पढ़ रहे हैं। मोबाइल से इतनी ज्यादा मेरे हिसाब से तो पढ़ाई होती नहीं है, पर लोग मोबाइल में वीडियोस में पढ़ते रहते हैं। बुक्स शेयर करना बंद कर दी है, आपस में डिस्कशन करना लोगों ने बंद कर दिया है। पहले ग्रुप स्टडी हुआ करती थी, अब ग्रुप स्टडी बंद हो गई है। अब मोबाइल पे सारे वीडियोस वगैरह वीडियो से ही बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले ग्रुप स्टडी भी होती थी, अभी भी ग्रुप स्टडी है, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कीजिए। और अपने मार्ग से मत भटको। बच्चे आजकल मार्ग से जल्दी भटक जाते हैं, कोई कुछ कह रहा है अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये एग्जाम आ रहा है इसकी प्रिपरेशन कर लो। तो नहीं, एक टारगेट आप बना के चलो अपना, टारगेट के हिसाब से कि आपको कोई भी एग्जाम निकले आप उसको चेस करो, कोशिश करते रहो। सक्सेस होता है, व्यक्ति अगर कोशिश करता रहता है तो सक्सेस होता है, नो डाउट। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी है कि आदमी जॉब करता चाहिए। मैं आपसे बोलूँ, कमाने के लिए पेट भरने के लिए, कमाने के लिए तो ठीक है। आदमी यही लगता है कि भाई हम सिक्योर हो। भाई सिक्योर होगा मतलब कि भाई आप सिर्फ अपने लिए सोचो जॉब करके। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई आप जॉब देने वाले भी बनो ना। क्यों जॉब के लिए भाग रहे हो? जॉब देने वाले बनो, आपके कारण किसी के घर चले, ये सोचो। ये बिजनेस माइंड है, समाज के लिए कुछ करो। भाई हम जो भी चीज लेकर आते हैं, हमारे लोगों से कितने लोग लगे हुए हैं। हमारा वेंडर लगा, हमारा रिक्शा वाला लगा, हमारा मतलब ग्लास वाले लगे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत से लोग लगे हुए हैं, हमारा लेबर लगे, सब चीज़ है, उनका घर चले। आप जॉब करके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए कमा रहे, अपनी ड्यूटी सुबह से लेके 9 बजे से या 10 बजे से लेके 5 बजे तक कर रहे हो। उसके बाद
एक बनी बनाई सैलरी आ रही है, ऐसे चल रहा है, और समाज में वो रुतबा फैला रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी, इसका नाम है ओनर, और उनकी पत्नी जी। आई होप आप लोगों ने उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, उनसे किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया हुआ है, किस तरह उनसे इंस्पिरेशन लेके किस तरह बिजनेस खड़ा किया जाता है, किस तरह एक वीडियो में आपको दोनों पर्सनैलिटीज से सीखने को काफी कुछ मिला होगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर। धन्यवाद।